हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू मॉडरेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कैलेंडर। देखेंगे कैलेंडर टॉपिक के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी किसी भी डेट का दिन निकालने के लिए हमें बिना किसी कोड की सहायता से हम किसी भी डेट का दिन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और बिना किसी कोड को याद किए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ इसकी बेसिक चीजें होती हैं। बात समझ पा रहे हो? तो जो बेसिक चीजें उनको भी सब हम जान लेते हैं ताकि हम बिना कोड याद करे किसी भी डेट का हम दिन बड़ी आसानी से पता कर लें, मुश्किल से 2 लाइन में। बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे विषम दिन। बात समझ पा रहे हो? सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे विषम दिन। बात समझ पा रहे हो? विषम दिन। तो विषम दिन क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें। मान लेते हैं बेटा, कोई एक नॉर्मल ईयर है, कितने दिन का होता है? 365 का दिन का होता है। 365 दिन का होता है। कोई नॉर्मल ईयर होता है 365 दिन का होता है ना। तो इस विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दिनों की संख्या में 7 का भाग दे देंगे। जब यहाँ 7 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा इसमें? शेष कितना बचेगा बेटा? शेष बचेगा इसमें 1। बात समझ पा रहे हो? शेष 1 बचेगा, तो मतलब यही क्या होता है? विषम दिन। मतलब 7 का भाग देने से दिनों की संख्या में जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है उसको क्या बोलेंगे? विषम दिन। मतलब कि इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, एक वर्ष में, बात समझ पा, एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। बात समझ पा रहे हो? वो भी कौन? साधारण वर्ष। बात समझ पा रहे हो? साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। बात समझ पा रहे हो? अगर यही बात कर लें, एक लीप ईयर में कितने विषम दिनों की संख्या होती है? अभी लीप ईयर आपको बता रहे हैं क्या होता है। तो एक लीप ईयर में कितना होता है विषम दिन? लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बात समझ पा रहे हो? 2 क्यों होती है? क्योंकि लीप ईयर में फरवरी कितनी होती है? 29 की होती है। बात समझ पा रहे हो? तो नॉर्मली देखा जाए तो कितने दिन हो जाएंगे लीप ईयर में? 366 दिन हो जाएंगे ना। 366 में जब आप 7 का भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा? विषम दिन। लीप ईयर क्या होता है? बात समझ पा रहे हो? अब बारी आती है लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर या लीप वर्ष। बात समझ पा रहे हो? तो लीप ईयर क्या होता है? जिस वर्ष में हम चार का भाग दें और 4 का भाग देने से पूरा 4 का भाग चला जाए तो वो वर्ष क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। बात समझ पा रहे हो? जैसे प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है? 2020। बात समझ पा रहे हो? 2020 में आप जब, और देखो 4 का भाग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग अगर किसी भी नंबर पे चला जा रहा है तो वो जो नंबर होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो देखो केवल 20 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग क्या चला जाएगा? पूरा 4 5 20। इस 5 से कोई मतलब, केवल देखना 4 का भाग जाएगा या नहीं। तो वो कौन सा हो गया? लीप ईयर। और एक लीप ईयर कितने साल बाद आता है? एक लीप ईयर आता है 4 साल बाद। बात समझ पा रहे हो? यानी कि 4 साल बाद एक लीप ईयर रिपीट होता है। जैसे कि अभी 2020 एक लीप ईयर है, तो अगला लीप ईयर क्या हो जाएगा बेटा? 2024। इसके बाद अगला लीप ईयर कितना हो जाएगा? 2028। बात समझ पा रहे बेटा? तो ये हमने जाना लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। हाँ, नॉर्मल ईयर वही नॉर्मल ईयर हो जाएगा जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर हो जाएगा। बात समझ पाते हो? अब बारी आती है शताब्दी लीप ईयर की। बात समझ पाए? शताब्दी लीप ईयर क्या होता है? तो बेटा, शताब्दी लीप ईयर क्या होता है? जिस वर्ष की संख्या में, बात समझ पा रहे हो? चाहो तो आप कॉपी पेन में नोट कर सकते हो। जिस वर्ष की संख्या में 400 से भाग देने पर, बात समझ पा रहे हो? 400 से भाग देने पर अगर पूरा भाग चला जाता है तो वो शताब्दी लीप ईयर होगा। मान लिया 400 AD, 400 ईस्वी में हमने 400 भाग दिया तो ये क्या? शताब्दी लीप ईयर। इसके बाद 800 ईस्वी, बात समझ पा रहे हो? ये भी क्या हो जाएगा? शताब्दी लीप ईयर, 800 ईस्वी। इसके बाद 1200 ईस्वी, बात समझ पा रहे हो? ये भी 400। प्रत्येक शताब्दी लीप ईयर 400 साल बाद आता है, प्रत्येक जो लीप ईयर होता है वो 4 साल बाद आता है। बस ये अंतर होता है। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद एक शताब्दी लीप ईयर कौन सा हो जाएगा बेटा? 1600 हो जाएगा। इसके बाद 2000, ये भी शताब्दी लीप ईयर है। इसके बाद कौन सा होगा बताओ? 2400। बात समझ पा रहे हो? मतलब लास्ट में 2 डिजिट होंगे ही होंगे। बात समझ पा रहे हो? लास्ट में 2 डिजिट
होंगे ही होंगे शताब्दी लीप ईयर में। बात समझ पा रहे हो? और वो भी ये समझ लो 4 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 2 डिजिट होगा और 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये हुआ शताब्दी लीप ईयर। अब बारी आती है शताब्दी लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। बात समझ पा रहे हो? चलो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने देखा शताब्दी लीप ईयर और लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। अब बारी आती है शताब्दी, जो भी जितने शताब्दी लीप ईयर होते हैं उनमें विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। बात समझ पा रहे हो? मतलब कोई भी शताब्दी लीप ईयर होगा, कोई भी शताब्दी लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? उसमें 0 हो जाएगी। अब बारी आती है हम लीप ईयर निकालेंगे कैसे और नॉर्मल ईयर कैसे निकालेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो हमने वही बताया, 4 का भाग दे के हम निकालेंगे, उससे 4 का भाग दे के तो हम पता कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हो? लेकिन हम बारी आती है लीप ईयर कैसे निकालेंगे, नॉर्मल ईयर कैसे निकालेंगे। बेटा आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल बहुत हलवा लगेगा। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, बस 1 मिनट। बात समझ पा रहे हो? अब मान लेते हैं थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से देख लेते हैं। बेटा 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। बात समझ पा रहे हो? 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। 100 वर्ष में विषम दिन, तो 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। बात समझ पा रहे हो? एक बार लिखे दे रहे हैं। इसके बाद 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे बेटा, 100 वर्ष में 5 तो 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 10। लेकिन विषम दिनों की संख्या 7 से कभी बड़ी नहीं होगी। इस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना। तो इसको हम 7 से भाग देंगे तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। मतलब 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 3। अब ये कैसे यार, अभी बताएंगे आपको। बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार 300 वर्ष में कितना हो जाएगा बेटा, 5 3 15 हो जाएंगे ना। लेकिन 7 से बड़ा हो नहीं सकता है विषम दिन, तो 7 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद फिर 400। बात समझ पा रहे हो? 400 साल में, अब देखो 400 साल तो खुद एक शताब्दी लीप ईयर हो गया। और हमने बता दिया शताब्दी लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। बात समझ पा रहे हो? तो मतलब अगर बात करें कि 100 साल 200 साल का, हम डायरेक्ट ये विषम दिन इतना रख सकते हैं, हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर इसको ये दूसरी भाषा में समझ लो, 100 वर्ष का कोड कितना, 5, 200 वर्ष का 3, 300 वर्ष का 1, 400 वर्ष का 0। बात समझ पा रहे हो? अब ये कैसे अभी आपको समझ में आ रहे हैं बेटा, ये बताओ। अब देखो बारी आती है यहाँ पे 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 कैसे, हाउ। बात समझ पा रहे हो? तो देखो 100 वर्ष में बेटा ये बताओ, पहले बात कर लें कितने नॉर्मल ईयर हो गए, कितने लीप ईयर हो गए। बात समझ पा रहे हो? तो देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, 4 का भाग देंगे तो बेटा कितना आएगा, इसमें 25 आ जाएगा। जो भागफल आता है वही क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। बात समझ पा रहे हो? वही क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे हम नॉर्मली एक क्या हो जाता है, एक लीप ईयर अभी इसमें कम पड़ जाता है। बात समझ पा रहे हो? वो जब चक्र चलता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है जब सूर्य का चक्कर लगाती है, बात समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा ये आपको पता है ना, थोड़ा सा डे एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो 400 साल में एक लीप ईयर बनाता है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे वैसे 25 होना चाहिए, लेकिन 25 नहीं हो पाते, यहाँ पे 24 लीप ईयर होगा और कुछ होगा। तो यही जब 400 साल होंगे ना, तब उसके बाद वो एक लीप ईयर में ऐड कर देगा जाके। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे होगा कितना बेटा, यहाँ पे 24 हो जाएंगे, 24 लीप ईयर होगा। बात समझ पा रहे हो? अगर 100 में से 24 लीप ईयर हो जाएंगे तो कितने, 76 क्या हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। 76 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष। बात समझ पा रहे हो? 76 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष। अब देखो, अब हमको लास्ट दिन पता करना, विषम दिन कितने हो गए बेटा। अब देखो 24 लीप ईयर है ना, 24 लीप ईयर है और एक लीप ईयर में कितना, 2 विषम दिन होता है, तो गुणे 2 कर दिया हमने, आपको भी बताया था। बात समझ पा रहे हो? तो गुणे 2 कर दिया, प्लस 76 नॉर्मल ईयर हो गए, और एक नॉर्मल ईयर में बेटा एक ही विषम दिन होता है, तो 76 विषम दिन होंगे। ओवरऑल हमको विषम दिन चाहिए, तो देखो 24 दूना बेटा कितना हुआ, ये 48 हुआ, और ये कितना हुआ, 76 हुआ। बात समझ पा रहे हो? लेकिन अभी ये 7 से ज्यादा है कि नहीं, अभी ऐड करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करें बेटा, इसमें 7 का हम भाग दे दें, वो भी अलग अलग दे देंगे, तो हमको आसानी हो जाएगी। इसमें जब आप 7 का भाग करो कितना बेटा आ जाएगा, 7 छंग 42 और 6 अर्थात मतलब कितना शेष कितना बचेगा, मतलब रिमाइंडर मतलब है शेष बेटा कितना बचेगा, इधर 6 बचेगा और इधर भी कितना बचेगा बेटा बताओ, 7 दम 70 और 6, मतलब इधर भी 6 बचेगा। अभी देखो ये कितना 6 6 कितना हुआ 12, अभी भी 7 से ऊपर है ना, 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए,
तब 7 का भाग दोगे तो बेटा कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। तो देखो इस प्रकार हमने पता किया 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5। इसी प्रकार दूसरा हमने देखा 200 वर्ष में बेटा, जब 100 वर्ष में 5 हो गए विषम दिन तो 200 वर्ष में 10 हो जाएंगे, लेकिन 7 से ज्यादा हो नहीं सकता कभी, तो हमने इसमें सिर्फ 7 का भाग दिया, कितना है बेटा 3। इस बार हमने 300 वर्ष में कितना निकाला, 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 में 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 1। और 400 वर्ष एक खुद लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 0। बात समझ पा रहे हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो आगे और एक बात, आपको दिन का शेड्यूल क्या होता है बेटा, 0 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 दिन होते हैं ना। 0 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, रविवार। बात समझ पा रहे हो, रविवार। 1 मतलब कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा ना। 2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, मंगलवार। और 3 मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार। और 4 मतलब क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। 5 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, शुक्रवार। और 6 मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार। बात समझ पा रहे हो, 6 मतलब कितना हो जाएगा, शनिवार। अब बढ़ जाते हैं सीधा हम किसी डेट पे। अब क्वेश्चन की स्टार्ट हो गई। जैसे मान लिया हमको डेट पता करना है बेटा, कितना, 15 अगस्त 1947। बात समझ पा रहे हो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये हमारे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बात समझ पा रहे हो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, ऐसे पहले देख लेंगे कि पहला स्टेप, बस ध्यान से देखना क्वेश्चन, बस सारा आपका सॉल्व हो गया, सारा कॉन्सेप्ट आपका हो गया। बात समझ पा रहे हो, केवल क्वेश्चन देखना है आपको। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। सबसे पहले देखना बेटा कंप्लीट ईयर कितने हो गए हैं, जो पूरे कंप्लीट हो गए, 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट ईयर कितना बेटा, 1946 कंप्लीट ईयर हो गए ना। एक कम, मतलब जो सन देगा उससे एक कम, तो 1946 बेटा कंप्लीट ईयर हो गया ना। 1946 प्लस का 15 अगस्त 1947, इस डेट को हमको दिन पता करना है कौन सा दिन था। बात समझ पा रहे हो। अब देखो 1946 हो गए ना, बताओ हो गए ना 1946। अब देखो 1946 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे बेटा, 1900 प्लस का 46, अभी आपको स्टेप के लिए बता रहे हैं, बात समझ पा रहे हो, प्लस का अपनी डेट है ये 15 अगस्त 1947। बात समझ पा रहे हो, 1947। अब देखो बेटा 1900 लिखा है ना, 1900 का डायरेक्ट विषम दिन क्या हो जाएगा, 1900 का बेटा ये देखो पता है 1600, इससे जस्ट पहले क्या आ जाएगा 1600। बात समझो, 1600 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये क्या शताब्दी लीप ईयर है कि नहीं है, 400 से पूरा चला जाएगा। सबसे पहले कोई भी संध्या होगा उसके हम नियरेस्ट जस्ट पहले वाले हम शताब्दी लीप ईयर में जाएंगे। तो 1900 के पहले जस्ट पहले देखो शताब्दी लीप ईयर बेटा कहा था 1600, मतलब 1600 में विषम दिनों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो 1600 से ये कितना साल आगे है, 300 साल है ना, 1600 से 300 साल आगे है ना। और बेटा अभी हमने आपको बताया है कि 300 साल का जो लीप ईयर है कितना बेटा, 1 है कि नहीं है, बताओ 5 3 15 और 1, मतलब 1900 का विषम दिन डायरेक्ट रख सकते हैं 1, इसकी कहानी खत्म। बात समझ पाओ। अभी देखो ये 46 वर्ष है ना, ये 46 वर्ष हैं। अभी इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे और कुछ नॉर्मल ईयर भी होंगे, है कि नहीं। अब बताओ लीप ईयर पता करने के लिए क्या करेंगे हम, 46 में बेटा 4 का हम क्या करें, भाग दे देंगे। बात समझ पा रहे हो। तो 46 में आप 4 का जब भाग दोगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, 11 बार, क्योंकि 11 चौक 44 हो, 11 बजे 55 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो मतलब कितना हुआ, 11 बार जाएगा ना, 11 भाग फल आएगा, तो मतलब कितना बार गया, 11। तो मतलब 11 कितने हो गए बेटा, 11 लीप ईयर हो गए ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 ब्रैकेट में लीप ईयर। अभी आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, बात समझो, 11 लीप ईयर प्लस, अब बेटा देखो 46 में से अगर 11 लीप ईयर चले जाएंगे तो बताओ नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे, बताओ नॉर्मल ईयर कितने बचेंगे।
घटा दो इसमें तो बेटा कितना बचेगा 35। ये क्या आ जाएंगे नॉर्मल ईयर, मतलब साधारण वर्ष आ जाएगा ना, साधारण वर्ष। इसके बाद प्लस अपनी डेट है 15 अगस्त 1947, इस डेट पे हमको जाना है ना। अब देखो विषम दिन जो बेटा 1 लिखा, अभी तो 11 लीप ईयर है ना, हमको डायरेक्ट पहले हमको विषम दिन ही पता करना, क्योंकि सारा खेल दिनों का ही है, बात समझ पा रहे हो। तो बेटा 11 लीप ईयर है ना, तो 1 लीप ईयर में कितना 2 विषम दिन होता है ना, बताओ। तो बेटा 11 गुणे 2 कर देंगे ना, प्लस इसके बाद देखो 35 गुणे 1 कर देंगे, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक ही विषम दिन होता है, और प्लस ये अपनी डेट हो गई 15 अगस्त 1947 हो गई ना। अब क्या करेंगे 1 प्लस ये बेटा कितना हुआ 11 दूनी 22 विषम दिन, एट लास्ट में सारे विषम दिन ही होंगे, बात समझ पा रहे हो। प्लस 35 इक्के 35 प्लस का, अब देखो 15 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त तक, ये 1947 तो है ही मतलब, लेकिन 15 अगस्त तक कितने विषम दिन हो जाएंगे। तो बेटा विषम दिन देखो, एक बात और आपको बता दें, अभी थोड़ी देर के लिए दिमाग में रख लो कि जो भी नॉर्मल ईयर होगा, जैसे 1947 एक साधारण वर्ष, इसमें 4 का भाग तो जाएगा नहीं, लास्ट 2 डिजिट में दिख रहा होगा आपको, आप समझ पा रहे हो। तो क्या करेंगे, कोई भी साधारण वर्ष होगा तो उसमें 1 जनवरी से 31 जुलाई तक विषम दिनों की संख्या कितनी होती है बेटा 16 होती है। तो हम सीधा 1 जनवरी से 31 जुलाई तक 16 विषम दिन हो गए, सीधा लिख दिया। अब ये कैसे आता है भी आपको बता देंगे, बात समझ पा रहे हो, टेंशन मत लेना, अभी हम बता देंगे आपको। तो देखो ये कितना हो गया बेटा 16 जुलाई तक। इसके बाद अगस्त, अब कहाँ तक जाना है हमको 15 अगस्त तक जाना है ना, तो पूरा का पूरा क्या लिख दिया बेटा 15 अगस्त तक कहानी हो गई ना। अब देखो अब क्या करना है, सबको ऐड करके 7 का भाग देना, या फिर एक काम करो जल्दी करने के लिए हम अलग अलग स्टेप में 7 का भाग दे दें। इसमें देखो 7 का भाग जाएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे ही लिख देंगे। इसमें बेटा 7 का भाग जाएगा, कितना शेष बचेगा 1 बच जाएगा। इसमें 7 का भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा 0 बच जाएगा, कोई मतलब नहीं। अब देखो 16 में 7 का भाग करो कितना शेष बचेगा 2 बचेगा। 15 में भाग करोगे 7 का कितना बचेगा 1 बचेगा। अब सबको जोड़ लो, 2 2 4 1 5, ओवरऑल बेटा कितना आया 5 आया ना। तो बेटा 5 आया ना, तो अब देखो 5 किसका होता है बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शुक्रवार। तो मतलब हमको दिन पता चल गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो उस दिन शुक्रवार था। बात समझ पा रहे हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे पहले हम देखेंगे कि ये जनवरी से जुलाई तक ये 16 कौन सी बला आ गई भाई, ये 16 विषम दिन कैसे आ गए। अभी क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके दिमाग में, चलो इसको देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, नोट करना है किसी को, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो अच्छे से। अगर ये समझ लिया एक बार अच्छे से, अभी मैं और रिपीट करवा रहे हैं क्वेश्चन, बात समझ पा रहे हो, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको चलो मिटा देते हैं। हाँ, तो अब हमें देखना है कि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी से 31 जुलाई तक जो विषम दिन है वो 16 कैसे, हमको ये देखना है। बात समझ पा रहे हो, चलिए देखते हैं। बेटा मेन खेल होता है विषम दिन का। अच्छा ये बताओ जनवरी बेटा कितने की होती है, जनवरी कितने की होती है बेटा 31 की होती है ना, 31 दिन की होती है ना। तो बेटा ये 7 का भाग करके हम विषम दिन पता कर लें। दिनों में हमने क्या कहा था, दिनों की संख्या में 7 का भाग करके हम विषम दिन पता करते हैं। इसमें आप जब 7 का भाग करोगे तो बेटा कितना विषम शेष कितना बचेगा 3 बचेगा ना। 7 चौका 28, 3 31, 3 बचेगा ना। तो देखो जनवरी में विषम दिन कितने 3। इसी प्रकार अगर बात करें फरवरी की अगर बात करें तो बेटा ये कितनी होती है, नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं तो कितनी होती है 28 की। तो इसमें विषम दिन कितना बेटा 0, क्योंकि 7 का पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 31 मतलब मार्च, बात समझ पा रहे हो। फिर मार्च ये कितने को होता है बेटा 31 को होता है, तो 31 में विषम दिन कितने 3। फिर आ गया अप्रैल, बात समझ पा रहे हो, अप्रैल आया। अप्रैल कितने को होता है 30 का, 7 का भाग करो कितना शेष बचेगा 2 बचेगा ना बेटा। तो इससे हमने ये देखा, बात समझ पा रहे हो, जो महीना 31 का होगा उसमें विषम दिन कितना होगा 3 होगा, और जो महीना 30 का होगा तो उसमें विषम दिन कितने होंगे बेटा 2 होंगे। इस प्रकार देखो जनवरी से जुलाई तक, जनवरी कितना हो गया 3, फरवरी कितना 0, मार्च कितना 3, अप्रैल कितना
2 मई कितना 3, जून कितना 2, जुलाई कितना 3। बात समझ। अब ये तो आपको पता ही होगा कौन सा महीना कितनी डेट का होता है। बात समझ पाओ। अगर इतना भी नहीं पता है तो आप कैलेंडर में जाके पता कर सकते हो, नहीं पता करना है तो पढ़ाई करना बंद कर दो। बात समझ पा रहे हो। इसको ऐड करो, कितना हो गया बेटा 3 2 5, 5 3 8, 8 2 11, 11 3 14 और 14 3 कितना हो गया बेटा, क्या मिस्टेक हो गई क्या, फिर से देख लेते हैं। 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11 और 11 5 कितना हो गया बेटा 16 हो गया। कितना हो गया 16। तो देखो जनवरी से जुलाई तक 16 हो गया। हम इस वजह से जनवरी से जुलाई तक पता करते हैं कि मैक्सिमम ये डेट क्या होती है इसकी आस ही पास हो जाए। तो अगस्त का पूछेगा, सितंबर का पूछेगा तो जुलाई तक जस्ट हम पता कर लें, आगे फिर बढ़ जाएंगे वैसे ही। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हमने ये चीज देखी। बात समझ पा रहे हो ये कैसे हो। अगर बात आती है लीप ईयर की, तो लीप ईयर में यही चीज कितनी हो जाएगी बेटा, जनवरी से जुलाई तक 17 हो जाएगी। ये एक जो बढ़ेगा तो बेटा ये कहाँ का बढ़ेगा, ये चीज आप भी समझ पा रहे हो, ये यहाँ का बढ़ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। क्योंकि बेटा फरवरी कितनी होती है 29 की होती है ना। तो यही 1 वाला विषम दिन यहाँ वाला बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा ना। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं कोई डेट ले लेते हैं, कोई डेट ले लो, जैसे मान लो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये हमारे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। बात समझ पा रहे हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कम इससे कंप्लीट ईयर, तो मतलब कितना 1949 कंप्लीट ईयर प्लस अपनी डेट है 26 जनवरी 1950, है ना। बताओ तो बेटा देखो 1949 को आप कैसे ब्रेक करोगे, 1900 प्लस 49 प्लस का अपनी डेट कितनी है 26 जनवरी 1950। हमको कुल मिला के ये मतलब होता है 26 जनवरी तक हमको पहुंचना है। बात समझ पा रहे हो। 1900 बेटा कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। अभी पिछली वीडियो में देखा 1600 प्लस 300, 300 मतलब 1, बताओ हुआ ना। अब देखो ये 49 हुआ ना। 49 में बेटा कुछ लीप ईयर भी है, कुछ नॉर्मल ईयर भी है ना। तो बेटा कितने लीप ईयर है हम 4 का भाग करके पता कर लेंगे। तो 49 में से आप जब 4 का भाग करोगे तो बेटा कितना भागफल आएगा 12 आएगा ना। तो मतलब 12 लीप ईयर हो गए। बात समझ पा रहे हो, 12 लीप ईयर। तब क्या करेंगे, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन, डायरेक्ट हमको विषम दिन ही तो लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख दिए 12 गुणे 2। अगर 49 में से बेटा 12 चले जाएंगे तो कितने बताओ नॉर्मल ईयर हो जाएंगे 37 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे ना। और एक नॉर्मल ईयर में एक ही विषम दिन होता है, प्लस का अपनी डेट है 26 जनवरी तक जाना है। बात समझ पा रहे हो। अब देखो विषम दिन ये हुआ 1 प्लस 12 दूनी 24 हुआ ना। अब दिमाग में करने के लिए क्या करेंगे, 24 हो गया, 24 को ही 7 से भाग कर दिया बेटा 7 3 21 कितना बचा 3 बच गया ना। डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बार देखो 37 1 37, तो 7 से भाग दिया 7 पना 35 कितना बच जाएगा बेटा 2 बच जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी तक जाना है ना, तो 7 का भाग कर दो 26, तो 26 मतलब 26 जनवरी मतलब जनवरी तक। बस समझ पा रहे हो। 7 का भाग करोगे कितना 7 3 21 21 5 26, तो बेटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब देखो सबसे पहले यहाँ देख लेंगे क्या कि 7 के पेयर भी काट सकते हैं, या तो 7 को ऐड करो फिर 7 का भाग दे दो, कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करते हैं 5 2 7, 7 का खत्म कर दिया पूरा, हमने हफ्ता ही खत्म कर दिया। बचा केवल कितना बेटा 1 और 3 कितना बचा 4। तो जब 4 बचा तो बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4 मतलब क्या, 4 मतलब बेटा बृहस्पतिवार। बताओ 4 मतलब क्या बृहस्पतिवार। ये कभी कभी डेट एकदम एग्जैक्टली पूछ लेता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, 26 जनवरी 1950 का दिन कौन सा है। बात समझ पा रहे हो। तो बस थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट लगा दिया करो, उल्टा बुधवार शुक्रवार। तो देखो बृहस्पतिवार और शुक्रवार जो पहले जो आ रहा है तो मतलब वो बाद वाला है, मतलब बाद में 26 जनवरी 1950 आया था ना, मतलब संविधान लागू हुआ था ना, वो बाद में हुआ था। तो पहले वाला दिन जैसे भी आपको याद करना हो, अपने तो ऐसे दिमाग में रख लिया था उल्टा। और वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, मतलब पहले वाली डेट, तो मतलब बाद वाला दिन शुक्रवार। ये हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम डायरेक्टली एकदम क्विकली ऐसा निकाल सकते हैं। बात समझ पा रहे हो।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आपके यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम आपको उसको रिप्लाई तुरंत देंगे। आपको बात समझ पा रहे हो? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।